हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 9 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी हैं। किसान भाई लोगों को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो वहीं कोरोना वायरस और फिर से लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। क्या है अपडेट में आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। भारत में आज के कोरोना आंकड़े क्या देखे गए, 1 लाख से भी ऊपर मामले आज भी देखने को मिले कोरोना के नए केस। कुछ और कोरोना से संबंधित खबरें भी जानेंगे अपन। इसके अलावा देश में कुछ नए नियम भी हैं। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ पहले अपडेट में। जहाँ देखिए दोस्तों, एक तो सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की वो जो नक्सलियों और हमारी इंडियन आर्मी के बीच जब मुठभेड़ हुई थी, तब हमारे एक CRPF के जवान को नक्सली ले गए थे। आपको पता होगा, राकेश्वर सिंह उनका नाम है। उनको नक्सलियों ने छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, नक्सलियों ने जो अगवा किया था CRPF जवान, उसको छोड़ने के बाद परिवार के जश्न की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मतलब कितनी खुशी की माहौल देखने को मिली। और इससे इस बात का तो पता चलता है कि आखिर नक्सलियों के दिल में कहीं ना कहीं वो खौफ जरूर घूम रहा कि अगर इस जवान को नहीं छेड़ाना तो उनका नामो निशान मिट कर रह जाएगा। और वो तो वैसे भी होना है, लेकिन फिर भी ये डर साफ साफ झलक रहा जो दिख गया। खैर, हमारी इंडियन आर्मी पर हम सभी को गर्व है और जरूर इन सभी बुराइयों को मिटा कर रहेगी भारतीय सेना। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी है। कुछ प्लान्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑफर भी जियो की तरफ से आ रहे हैं। प्लान वैलिडिटी की बात करें दोस्तों, तो जियो फाइबर अपने सालाना ब्रॉडबैंड प्लान्स में 30 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी अभी ऑफर कर रही है। कंपनी का एक ऑफर पहले से ही चल रहा है और कुल मिलाकर के जियो फाइबर ब्रॉडबैंड यूज करते हैं ना आपको, तो 30 डेज वैलिडिटी एक्स्ट्रा वो भी बिल्कुल फ्री में मिल रही है। ठीक है ना। इसके अलावा आजकल आपको पता होगा IPL क्रिकेट मैच शुरू हो चुके हैं, तो इस पर भी जियो ने एक नया ऑफर निकाल लिया। हर रोज 3 GB डेटा के साथ IPL का फ्री में आप मजा ले पाएंगे। IPL मैच फ्री में देख पाएंगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP ऑफर भी आ रहा है। तो रिलायंस जियो का ये 401 वाला जो प्लान है ना, इसमें आप IPL 2021 का लुत्फ फ्री में उठा सकते हैं। ठीक है ना। 3 GB डेटा तो आपको रोज मिलता रहेगा ही। 6 GB बोनस डेटा भी मिलेगा और भी कई सारे ऑफर आप देख सकते हैं। ओके, और देखिए फिलहाल अगली खबर। हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आ रहा दोस्तों की पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। जी हाँ, बहुत से ऐसे केस देखे जाते हैं दोस्तों की पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे होते हैं और फिर पत्नी गुजारा भत्ता लेती है पति से, और अगर पति नहीं देता तो पत्नी कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट भी ये आदेश देता है कि पति को पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया जो वाकई में बहुत ही सोचने और विचारने लायक है और अच्छा भी है। कहने का मतलब, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पत्नी अगर बिना किसी कारण के पति से अलग हो रही है, पति को प्रॉपर रीजन नहीं बता पा रही है ना, तो फिर पति को गुजारा भत्ता देने का हक नहीं होगा, पति को नहीं देना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो ना। मतलब कि पत्नी पति से अलग रह रही है तो एक प्रॉपर कारण होना चाहिए, प्रॉपर वजह होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए कि हाँ, पति की इस समस्या की वजह से या ससुराल में इस प्रॉब्लम की वजह से मैं दूर रह रही हूँ, या और कारण भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है तो मैं अलग से रह रही हूँ और मेरे को भत्ता दो, तो ऐसा कोई नहीं देगा, है ना। हाईकोर्ट का अच्छा फैसला वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम की तरफ से भी एक ऑफर आ रहा है IPL 2021 के मैच को लेकर। अभी जो ये IPL 2021 के सीजन चल रहा ना, इस दौरान DTH का अगर आप रिचार्ज करोगे ना, तो हर रिचार्ज पर आपको 200 रुपए कैशबैक मिलेगा और साथ में रिवार्ड्स व डिस्काउंट वाउचर्स भी मिलेंगे आपको। तो डिक्स रिचार्ज वगैरह करते हो ना आप पेटीएम से, तो इनका फायदा उठा सकते हैं। टाटा स्काई डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी, वीडियोकॉन वगैरह किसी भी डिश पे रिचार्ज पे आप ये ऑफर ले पाएंगे। ओके, और अगली खबर देखिए, आम आदमी को और भी झटका लगा है। खाने का तेल और ज्यादा महंगा हो चुका है। सरसों का तेल तो 150 रुपए तक पहुंच चुका है। और जहां दोस्तों एक तरफ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, अब खाने के तेल भी लगातार महंगे हो रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों इनके दामों को घटाने के लिए सरकार एक प्लानिंग भी कर रही है। पता है क्या, 1 साल के अंदर आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में खाने के तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ऐसे में एम्पोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से जल्दी इसके बारे में एक बैठक आयोजित की जा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और उस बैठक में जरूर सरकार कोई न कोई डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी और ऐसा कोई प्लान क्रिएट करेगी जिससे कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इन तेलों में कैसे कमी या कटौती लाई जा सके, है ना। तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट का क्या प्लान आता है, मैं आपको बता दूंगा जरूर अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। मेडिकल इंडस्ट्री में एक चमत्कार हो गया। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने चमत्कार कर दिखाया है। अब खून के लिए नहीं करनी होगी मशक्कत। आखिर कैसे? दरअसल दोस्तों बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हॉस्पिटल में कि ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन आसपास के ब्लड बैंक में उसका सिमिलर ब्लड ग्रुप वाला ब्लड मिलता नहीं है, स्टॉक में नहीं होता, या फिर कहीं बाहर से मंगाना पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ऐसी समस्या बहुत बार मरीजों के साथ आती है, राइट। तो अब ये समस्या बहुत जल्द आपकी सोल्व होने जा रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब कभी भी किसी भी पेशेंट को, मरीज को खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो ब्लड बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल डोनर बना दिया। मतलब ब्लड ग्रुप ए के अंदर कुछ ऐसे
ऐसे केमिकल चेंजेस किए हैं, कुछ ऐसे बदलाव किए हैं और उसके बाद साइंस से ब्लड ग्रुप एच होता ना, उसको यूनिवर्सल डोनर बना दिया। आपने ब्लड ग्रुप के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, मतलब ए बी और ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये चारों ही पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, राइट, RH फैक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन इनमें क्या होता है, सभी ब्लड ग्रुप एक दूसरे में सेम होने चाहिए, तभी इस मरीज को चढ़ सकते हैं। बाकी इसमें 1-2 में वो होता है, AB सर्वग्राही होता है, O सर्वदाता होता है। अब ऐसे में ए ब्लड ग्रुप को भी यूनिवर्सल डोनर बना दिया, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ना, अब और किसी भी दूसरे व्यक्ति को, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी है ना, तो भी उसको ब्लड डोनेट कर पाएगा। हाँ, लेकिन उसके ब्लड को मेडिकल लाइन में केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद ही ये पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ए वाले का ब्लड बी वाले को चढ़ा दिया, AB वाले को चढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों ने ये बदलाव करके देखा और सक्सेसफुल भी रहा है, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक और फैसला आ रहा है कि बिना सुनवाई के वैवाहिक विवाद के कारण रद्द नहीं किया जा सकता पासपोर्ट। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई वैवाहिक विवाद आ रहा ना, तो उस कारण व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस मामले पर बाकायदा कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट ये तय करेगी कि हाँ यार, व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करना चाहिए या नहीं, ये गलत है या सही है, आखिर क्या कुछ मैटर है। पूरी एनालिसिस केस पर करने के बाद ही कोर्ट जो आदेश देगी ना, वही फाइनल निर्णय होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में अब एक नया खतरा पैदा हो रहा है, जहाँ एक तरफ आपको पता होगा कोरोना बढ़ रहा है और इसके चलते हम लोगों से मास्क वगैरह लगाए जाने की कहा जाता है, डॉक्टर्स वगैरह PPE किट भी पहन रहे हैं, आपको पता होगा, राइट। लेकिन अब खतरा जो आ रहा है वो ये दोस्तों कि दुनिया भर में रोज लाखों मास्क व PPE किट जो है ये कचरे में फेंके जा रहे हैं। अब ये कचरा ही नई मुसीबत बन रहा है, क्योंकि ये काफी प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक पहले से पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है, आपको पता ही है। और कोरोना महामारी से अब रोज और एक्स्ट्रा कचरा पैदा हो रहा है, जो कि इधर उधर फेंका जा रहा है, समुद्र तटों पर फेंका जा रहा है कई सारा कचरा। तो ये अब एक नई मुसीबत आ रही है। देखते हैं इसके लिए कुछ न कुछ नए इनोवेशन की जरूरत है, और क्या नया इनोवेशन देखने को मिलता है इनके रिसाइकिल को लेकर या इनको डिस्ट्रॉय करने को लेकर, मैं आपको बताऊंगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली खबर। आपको पता होगा एलोन मस्क ने हाल ही में ऐलान किया था कि टेस्ला कंपनी जो जल्दी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह खोलने जा रही है, राइट। तो कंपनी शोरूम के लिए जगह भी ढूंढ रही है। जून महीने तक भारत में टेस्ला की गाड़ियां बिकने लगेगी, ऐसा अनुमान चल रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कंपनी अपना शोरूम खोलेगी और टेस्ला की ये प्लानिंग चल रही कि अगले 1-2 महीनों में कंपनी जो है अपनी कारों को भारत में सेल आउट करना शुरू कर देगी, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, अगर शेयर बाजार वगैरह में आप भी काम करते हैं, आपके दोस्त मित्र परिवार वालों में, जान पहचान वालों में कोई करते हैं ना, तो उनको ये खबर जरूर बताइएगा, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए एक अलर्ट चेतावनी आ रही है सरकार की तरफ से। सावधान हो जाइए, भूल कर भी ये काम न करें। केंद्र सरकार ने खुद इसको लेकर अलर्ट किया। आखिर क्या चेतावनी है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हुई है और इसके मुताबिक दोस्तों साइबर दोस्त की तरफ से ये अपडेट दिया गया। देख सकते हैं आप ये कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में, हिंदी में इनका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन पर या मैसेज के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कोई ऑफर देता है कि यार फला कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं, आप भी इसको खरीद लो, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, 20% 50% रिटर्न मिल जाएगा, 2 महीने में ये लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे आपको कोई ऑफर देता है, लुभाता है, तो उस पर कतई भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है और यहाँ तक कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आप लूट सकते हैं और आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को इस तरह के मैसेज खास करके आ रहे हैं और इसलिए ये चेतावनी देना आपके लिए जरूरी भी हो जाता है और इसलिए मैंने आपको अलर्ट बता भी दिया। ओके, आगे आपको सावधान रहना है। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, पंजाब राज्य में 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। किसान भाई लोगों को लेकर अपडेट है और 1975 रुपए इसका MSP तय किया गया, ठीक है ना। पंजाब में 10 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। चलिए बात करें अगली खबर में, आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए। वेदर फोरकास्ट टुडे आ रहा है कि पहाड़ों पर होगी हल्की बारिश, उत्तर भारत को सताएगी गर्मी। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में गर्मी दस्तक दे चुकी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी आ रही है। देश के इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आज 9 अप्रैल 2021 का संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, झारखंड में भी कुछ छिटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण प्रायद्वीप, केरल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश वगैरह पर भी बारिश की उम्मीद है। देश के बाकी अधिकांश हिस्सों से हीट वेव हटने की उम्मीद जताई जा रही है, गर्म हवाएं थोड़ी कम चलेगी देश में। ओके, तो ये रहा वेदर अपडेट। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए दोस्तों, सोने
की कीमतों में तेजी अभी भी देखी गई और चांदी में भी 700 रुपए से ज्यादा का उछाल आया। सोने की नई रेट की बात करें तो 182 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई सोने के रेट में और अभी सोने का रेट चल रहा है 45,975 रुपए प्रति 10 ग्राम। ओके, वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 725 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 66,175 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब बात करें दोस्तों देश में कोरोना वायरस के क्या कुछ हालात चल रहे हैं और सरकार की क्या नेक्स्ट प्लानिंग चल रही है कोरोना को लेकर और क्या आंकड़ा अभी चल रहा है कोरोना का डेटा भारत में। तो आइए नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी यहाँ पर 10 बड़े अपडेट में आपको रैपिड न्यूज फटाफट से बता देता हूँ। देखिए ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना से निपटने के लिए 2 से 3 सप्ताह तक अभी हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको पता होगा कल ही पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर डिस्कस किया, चर्चा की, बातचीट की और उस दौरान पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की हमें कोरोना के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट इन तीनों पर फोकस करना होगा, काम करना होगा। देशवासियों से ये अपील की है, 3T वाला फॉर्मूला दिया और पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना के बीच बढ़ते मामलों के बीच हमें ढिलाई बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, है ना। और बाकी दोस्तों 11 से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा, पीएम मोदी का यह कहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमितों की बढ़ती संख्या वाकई में एक चिंता का विषय है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की, लेकिन आगे अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर सरकार वापस लॉकडाउन वगैरह की प्लानिंग भी कर सकती है ना। और इसके अलावा 70% तक RT-PCR जांच का लक्ष्य भी रखा गया, ये भी कहना है पीएम मोदी का। तो ये तो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो कोरोना पर डिस्कस बातचीत हुई, ये बातें रही। इसके अलावा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में खुद कोरोना का टीका का दूसरा खुराक यानी कि कोरोना टीकाकरण का जो दूसरा डोज होता ना वो भी लगवाया और लोगों से भी अपील की कि आप भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, ठीक है ना। तो 45 साल से ज्यादा की उम्र के आप हैं या आपके परिवार में कोई आपके माता पिता बूढ़े दादा दादी हैं तो उनको भी जरूर कोरोना की वैक्सीन आप लगवाएं, ठीक है ना, ये जरूरी है, यूं समझिए। ओके, इसके अलावा देखिए कोरोना पर कुछ और देश के अलग अलग राज्यों से अपडेट आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वो कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ऑलरेडी ले चुके हैं। और इसका मतलब क्या है पता? इसका मतलब ये दोस्तों कि भले ही आपको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हो लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने ऐलान किया कि उसके जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का वैक्सीनेशन का खर्च कंपनी खुद उठाएगी, राहत की बात है। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, अगर आप भी कोरोना की वैक्सीन या टीका लगवाने जा रहे हो ना तो उबर की टैक्सी वगैरह में आप बैठते हो तो राइड बिल्कुल फ्री होगी आपकी। राजधानी दिल्ली में उबर कंपनी ने ये ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि दिल्ली में कोरोना का टीका लगवाने वाले फ्री में राइड ले पाएंगे। कंपनी सरकार को 1.5 करोड़ रुपए तक की फ्री राइड देगी, है ना, तो ये अच्छी बात है। और दिल्ली को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में 2733 बच्चों को कोरोना हो चुका अब तक। LG से सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद करने की मांग चल रही है अभिभावकों वगैरह की। तो देखते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से और क्या डिसीजन आता है, मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में हालात देखिए दोस्तों, और एक नया अपडेट है। दिल्ली के एम्स में 10 अप्रैल से सिर्फ अर्जेंट सर्जरी ही होगी। राजधानी में 24 घंटों में 7437 नए केस देखे गए और ये इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है दिल्ली में। और अब सिर्फ अर्जेंट सर्जरी ही हो पाएगी 10 अप्रैल के बाद, तो है ना। तो ये तो कुछ दिल्ली के हालात चल रहे हैं। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के प्रसिद्ध केला माता मंदिर में भी कोरोना इफेक्ट के चलते दर्शनों पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहेंगे। और एक अपडेट देखिए कोरोना पर, मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि लॉकडाउन की अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। बहुत सारे ऐसे जो रूमर्स फैलाते हैं दोस्तों, अफवाहें फैलाते हैं, सामाजिक तत्व हैं जो सोशल मीडिया वगैरह पर या मार्केट बाजार में भी लॉकडाउन लगने की अफवाह फैला देते हैं। इससे लोगों के मनों में डर बना रहता है और भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसलिए मुंबई पुलिस का यह अलर्ट है कि ऐसा कोई अगर करता है तो उस शरारती तत्व पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और एक अपडेट देखिए आप कोरोना पर की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सप्ताह में 60 घंटे लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से ही इसकी मियाद शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में, है ना। और शुक्रवार के बाद ही वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार तो सभी सरकारी कार्यालय वगैरह बंद रहेंगे और लॉकडाउन ही रहेगा एमपी में। और एक खबर देखिए, झारखंड में भी रांची, धनबाद समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार के निर्देशों का लगभग पालन करें। और इतना ही नहीं दोस्तों, 5 जिलों में, झारखंड के 5 जिलों में धारा 144 भी लगा दी गई है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू, यहाँ पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो सब कुछ बंद रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा धारा 144 भी यहाँ पर लागू हो चुकी है ना। कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी मरीज को 10 मिनट से ज्यादा इंतजार न कराएं कोई भी अस्पताल। अगर वैक्सीन वगैरह लगाते हैं तो भी या और कोई दूसरी बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल जाता है ना मरीज, तो ज्यादा वेट ना करवाएं, है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों, 11 अप्रैल से प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना की वैक्सीन की सुविधा मिलने लग जाएगी। मतलब 11 तारीख के बाद जहां आप काम करते हो ना, वहीं उस कंपनी के ऑफिस में ही आपको कोरोना वैक्सीन की सुविधा मिल जाएगी। आपके खुद के वर्क प्लेस पर ही कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तरह की तैयारी शुरू करने का आदेश भी दिया है और उम्मीद है कि हमारे देश में इस तरह की नई व्यवस्थाएं 11 अप्रैल से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो रहे कोरोना के हालात देश में अलग अलग जगहों के। वही बात करें आंकड़ों की ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 1,19,000 नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी हमारे भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,45,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा चल रहा 9,63,000 से ज्यादा, जबकि दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 700 लोगों की जान गई भारत में इस कोरोना के चलते। और अभी भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,67,592 से भी ज्यादा हो चुका। ओके, तो ये तो रहा भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। शुक्रवार को यानी कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट जो है वो एक वर्चुअल समिट भी करने जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी इस दौरान। तो देखते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच और क्या कुछ समझौते देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही अपडेट देखिए, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। सभी किस्म की खाद की कीमतों में 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब जो 1200 रुपए वाला डीएपी खाद का बैग या कट्टा आता था ना, वो अब 1900 रुपए का आएगा। तकरीबन 60% तक खाद की रेटें बढ़ चुकी है ना। तो किसानों के लिए तो वाकई में एक झटके वाली ही बात है। किसान आंदोलन के बीच सरकार का यह फैसला थोड़ा किसानों को दुखदाई देने वाला हो सकता है। देखते हैं गवर्नमेंट आगे और किसान भाई लोगों को क्या राहत देती, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल और एक खबर देखिए आप कि हरिद्वार आने वाली महिलाओं को सरकारी बसों में अब बिल्कुल फ्री में यात्रा की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ी राहत दी है महिलाओं को। अब आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री का नाम ही तीरथ सिंह है तो फिर तीरथ करने वाली महिलाओं के लिए तो राहत देंगे ही ना। खैर वो जो कुछ भी आप सोचो, लेकिन दोस्तों उत्तराखंड के यूके के सीएम जो है ना तीरथ सिंह रावत जी, उनका ये कहना है कि हरिद्वार के पर्व पर जो महिलाएं आएंगी उनको बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, है ना। उनसे पैसे वगैरह नहीं लिए जाएंगे, अच्छी बात है। और साथ ही देखिए फिलहाल अगली खबर कुछ एजुकेशन न्यूज अपडेट में आपको बता देता हूँ। देखिए इंडिया पोस्ट में जीडीएस रिक्रूटमेंट जो निकली हुई है ना 2558 पदों पर भर्ती के लिए, उसमें आवेदन करने की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब आप 10 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि इसकी पहले लास्ट डेट जो थी वो कम थी, लेकिन इसको 2-4 दिन और बढ़ा दिया। 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर नहीं भी भरा तो। एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। तो सीबीएसई बोर्ड का फिलहाल ये कहना दोस्तों की सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल में फिलहाल तो और कोई बदलाव करने का फैसला नहीं किया, ठीक है ना। और कोरोना के दौरान सुरक्षित वातावरण में परीक्षाएं कराने के लिए बोर्ड और स्कूलों की ओर से तैयारी भी हो रही है। तो एग्जाम वगैरह कैंसिल होने को लेकर भी अभी कोई खबर नहीं है, टेंशन ना ले आप, एग्जाम की तैयारी करते रहें। होगा परीक्षा तो मतलब एग्जाम तो होगी, है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ रेलवे से जुड़ा अपडेट बता देता हूँ। देखिए कोरोना के असर के चलते एक तो आज से ही नहीं चलेगी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो नहीं चलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। ट्रेन नंबर और डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा गोवा से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन एक नई चलने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल जो इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमसफर करके नई ट्रेन का नाम है, ठीक है ना। गोड्डा से नई दिल्ली तक चलेगी। पहले मैंने गोवा बोल दिया होगा तो ध्यान में रखिएगा, गोड्डा से, है ना, जो कि झारखंड राज्य के अंदर है ये गोड्डा। वहां से डायरेक्टली नई दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है हमसफर। ओके, और इसके अलावा रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये भी है, तो जान ही लो आप। इंडियन रेलवे का जो पश्चिम रेलवे है ना वो कुछ रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें और चलाने जा रहा है। 13 अप्रैल से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब ये किन किन रूट पर चलेगी तो इसकी जानकारी तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा यार, क्योंकि एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में मकान मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना है जहां झुग्गी वहीं मकान करके एक नई योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत तकरीबन 90,000 फ्लैट्स बनवा रही है यूपी की बार यूपी आ रहा, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ना, उन्होंने योजना शुरू की है जहां झुग्गी वहीं मकान योजना। और अब जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लोग बाग है ना, उनको उन्हीं की जगह पर फ्लैट बना करके देगी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 जुलाई से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा। 50 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। और जुलाई के महीने से ही दोस्तों इनका जो DNS अलाउंस है ना, महंगाई भत्ता, वो बढ़ सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है 7वें पे कमीशन के तहत। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, गेम लवर्स के लिए, PUBG लवर्स के लिए अच्छा अपडेट है। PUBG का एक नया वर्जन आ रहा है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर इसका नाम अलग रहेगा थोड़ा। अनडाउन करके एक नया गेम तैयार किया गया PUBG ही कंपनी की तरफ से। उम्मीद है कि इस नए गेम को सिंगापुर के रास्ते भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। अब ये अनडाउन और PUBG का क्या कनेक्शन है ना, तो दोनों की कंपनी टेंसेंट की ही हिस्सेदारी है। बनाने वाली कंपनी वही है, नाम बदल करके
प्री लॉन्चिंग की तैयारियां समझ सकते हैं आप, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना में निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी कोरोना वगैरह के चलते, क्योंकि एजुकेशन शिक्षकों के लिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, क्लासेस वगैरह भी नहीं चल रही, तो इनको सरकार आर्थिक सहायता देगी, तेलंगाना गवर्नमेंट, है ना। वही देखिए दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद के नगर निगम का बॉन्ड जो वो BSE में लिस्टेड हो चुका है। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड वाला म्यूनिसिपल बनेगा यहाँ ये गाजियाबाद, जानकारी आप देख सकते हैं अपडेट। और अगली खबर देखिए, शुक्रवार से शुरू होगा IPL का 14वां सीजन। पहला मैच मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा शुक्रवार से, है ना। कोहली की टीम अभी तक एक भी IPL ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, जबकि रोहित की निगाह छठे खिताब पर होगी। तो देखते हैं आखिर कौन सी क्रिकेट टीम क्या IPL में परफॉर्मेंस करती है। मैं आपको पल पल के लाइव क्रिकेट स्कोर और अपडेट्स भी DLS न्यूज पर बताता रहूंगा, तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा, है ना। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाओ। ओके, फिलहाल अगली खबर देखिए आप, क्या राम सेतु जो है ना दोस्तों वो राष्ट्रीय धरोहर स्मारक है या नहीं। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और उस पर 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। मतलब वाकई में एक सोचने लायक सवाल है कि ये जो राम सेतु बना हुआ है श्रीलंका भारत के बीच, क्या ये हमारी भारत की राष्ट्रीय धरोहर है, धरोहर स्मारक है या नहीं है ना। तो देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 अप्रैल को सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है। आपको भी जरूर जानना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, तो मैं आपको अपडेट जरूर बता दूंगा DLS न्यूज पर। ओके, फिलहाल एक लास्ट खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी मैं आपको बता दूं, गर्मी में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना चाहते हैं ना, तो दही की लस्सी जरूर पिएं। ये आपके शरीर को कूल भी रखती है, ठंडा रखती है, इसके अलावा और भी इसके कई सारे फायदे हैं। मैं आपको पॉइंट्स में बता देता हूं फटाफट से। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, इम्यूनिटी को इंप्रूव करती हैं, आपके वजन को भी कंट्रोल करने में फायदा देती हैं दही की लस्सी। एसिडिटी, गैस वगैरह से भी, कब्ज वगैरह से भी निजात दिलाती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि गर्मी में आपकी बॉडी को ठंडा रखती है, क्योंकि इसमें पानी व लैक्टिक एसिड ज्यादा होने के चलते आपका शरीर का तापमान सही रहता है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी ये दही की लस्सी बहुत फायदेमंद होती है, तो पिए, खास करके गर्मी में आप इसका यूज करें। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों दूध से बनाई जाने वाली किन्हीं 3 मिठाइयों के नाम लिखिए, 3 स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। ख्याल रखिएगा अपना खुद का, परिवार का, GF BF का भी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।